हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं पंकज पंत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट रिच इन्वेस्टमेंट में। आज इसका पार्ट 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किन किन प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें। इस सेशन की शुरुआत में आपको कुछ मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करना चाहूंगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सपने हमेशा बड़े देखो। सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि अगर आप बड़े ड्रीम्स देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, तो हो सकता है बड़े सपने आप पूरे ना कर पाए, लेकिन बड़े सपने देखने का एक फायदा आपको जरूर होगा कि आपको एक एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा और काफी हद तक वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आप सोच सकते हैं, वो कर सकते हैं, और जो सोच नहीं सकते हैं वो कर नहीं सकते हैं। ये डिसीजन आपको अपने आप से लेना है कि अगर आप किसी चीज के बारे में ये सोचते हैं, आपका माइंड आपको ये कहता है कि आप उसे कर सकते हैं, तो आप उसे 101% कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड किसी चीज के बारे में कहता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे 101% नहीं कर सकते हैं। इसमें किसी अदर्स का डिसीजन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अपना माइंड हमें सिग्नल दे देता है कि हमारा कैलिबर क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस आपके ही चैनल के माध्यम से, गेट रिच इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या है, एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या डिफरेंस होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, राइट, ये आपको बताऊंगा। लेट्स सी। अगर मैं बात करूं सेविंग्स की, तो सेविंग्स का मतलब होता है बचत करना। बचत के लिए आय का होना जरूरी है। बचत से पहले हमारी इनकम होनी जरूरी है। अगर हमारी इनकम है तभी हम सेविंग कर सकते हैं। अगर इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं हो सकती। अब इनकम जब हमारी है तो हमने सेविंग करी, और सेविंग का कुछ पार्ट हमने इन्वेस्ट करा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये डिफरेंस है कि सेविंग हमें कांस्टेंट रिटर्न देती है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमारा पैसा सेफ है। लेकिन इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि हमारा पैसा, या हमारे पैसे में रिस्क इन्वॉल्व हो गया। जब किसी भी चीज में रिस्क इन्वॉल्व होता है
तो प्रोबेबिलिटी इस बात की रहती है कि वो या तो स्पीड से बढ़ेगा या थोड़ा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। दो चीजें हैं, एक तो कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट मतलब फिक्स ग्रोथ, और एक होती है ग्रोथ फ्लक्चुएटिंग। इन्वेस्टमेंट में हमें फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ मिलती है देखने को, और सेविंग्स में हमें कांस्टेंट ग्रोथ मिलती है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने अपना पैसा डिपॉजिट करा, मुझे कांस्टेंट ग्रोथ मिल रही है, कोई रिस्क नहीं है, वो मेरी सेविंग है। मैंने अपना पैसा सेविंग में से कुछ पार्ट इन्वेस्ट करा, उसमें फ्लक्चुएशन है, ग्रोथ इन फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएशन। कभी ग्रोथ रेट बढ़ सकती है, कभी ग्रोथ रेट कम हो सकती है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट में एफडी करा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनएससी खरीद सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। हम लैंड भी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक्स में एफडी करा सकते हैं, राइट। ओके, हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एफडी, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लैंड, गोल्ड, बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड। पहले टाइम में ये माना जाता था, पहले टाइम में एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता था कि पैसा अगर आपके पास कुछ है एक्स्ट्रा तो आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर दो, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दो। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा सिनारियो, आज के टाइम का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया चेंज है। लोग शेयर मार्केट में भी अपना पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट, लैंड भी खरीदते हैं, एनएससी भी खरीदते हैं, एफडी भी खरीदते हैं, एलआईसी में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। अब सवाल यह है, ये सारी चीजें हमारी इन्वेस्टमेंट की है। फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसा कि नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक पर्टिकुलर फिक्स रेट से, जो फिक्स डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आई थिंक 8% के आसपास है, 7.5 और 8 के आसपास है। एनएससी, लैंड, गोल्ड, बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और एलआईसी। अब अगर मैं एफडी कराता हूं तो एफडी के लिए मेरे को स्पेसिफाइड सम चाहिए, 10,000, 5,000, 50,000, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, ऑन द पर्सन की वो कितने अमाउंट की एफडी करा सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी सेम है। लैंड में अगर इन्वेस्ट करता हूं तो लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट अगर मेरे पास है तो मैं लैंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, गोल्ड के लिए मेरे को बड़ा अमाउंट चाहिए। बैंक की एफडी करा सकता हूं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकता हूं, और अपना इंश्योरेंस एलआईसी भी करा सकता हूं। अब सवाल ये आता है कि एफडी, एनएससी, लैंड, गोल्ड, बैंक की एफडी, राइट, और एलआईसी, ये सब इन्वेस्टमेंट करने की जगह है जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं लैंड की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज, मुझे ह्यूज अमाउंट चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और दूसरी बात, अगर मैं लैंड में पैसा इन्वेस्ट करता हूं और मुझे अगर कुछ टाइम बाद पैसों की जरूरत है तो मैं उसमें से विड्रॉल नहीं कर सकता, पार्शली विड्रॉल नहीं कर सकता। अब सवाल आता है म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप एसआईपी के माध्यम से
SIP के माध्यम से, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से, जो कि आप पे डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। विजन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सपोज करिए किसी का विजन है बेटी की शादी, किसी का विजन है पेंशन आफ्टर रीचिंग स्पेसिफाइड एज, किसी का विजन है हायर स्टडी ऑफ किड्स, किसी का विजन है बेटी की शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके और एक स्पेसिफाइड सम को देखकर हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। शेयर मार्केट भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन शेयर मार्केट की हमें नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम अपने पैसे को छोटे छोटे अमाउंट से SIP करके एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ₹5000 के SIP मिस्टर एक्स करते हैं। इनका विजन है कि आफ्टर 10 और 15 ईयर्स, विजन मैं आपको पहले बता चुका हूं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर एक का अलग अलग विजन है। इनका विजन है कि मुझे एक प्रॉपर एक स्पेसिफाइड सम मिलता रहे, या इनका विजन है कि भाई इनकी बेटी 10 साल की, 20 साल बाद इसकी बेटी की शादी करनी है। इनका बेटा 6 साल का है, इन्हें 20 साल बाद अपनी बेटे को हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजना है। तो SIP के माध्यम से ये अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। शेयर मार्केट भी अच्छा ऑप्शन है। LIC जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देती है आपके ना रहने पर, राइट। LIC तो बेस्ट है ही। उसका रीजन ये है कि ये आपके होने पर और आपके ना होने पर भी आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देती है। इसके लिए आप कितना प्रीमियम LIC को देते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, अब एक व्यक्ति है, अब सवाल होता है कि एक व्यक्ति का पोर्टफोलियो क्या है। भाई पोर्टफोलियो सारी चीज भाई इस पे डिपेंड करती है, सेविंग्स पर, इनकम्स पर, कमाई कैसी है, बचत क्या है। अब अगर मैं सालाना पर एनम देखूं तो एक व्यक्ति के पोर्टफोलियो में कुछ प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन, यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो फैमिली को प्रोटेक्ट करे। भाई एक व्यक्ति के पोर्टफोलियो में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, क्योंकि किसी बीमारी के टाइम पर अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी सारी जो सेविंग्स है वो खत्म सी हो जाती है। लाइफ इंश्योरेंस फैमिली को प्रोटेक्शन देती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें आपकी हेल्प करती है। कुछ आपके पास लिक्विड फंड भी होना चाहिए, जिससे आप इमरजेंसी में यूज कर सको, राइट। कुछ आपके पास म्यूचुअल फंड भी होने चाहिए, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए आपका, कुछ पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए सालाना के हिसाब से। यानी एक व्यक्ति को अपने पोर्टफोलियो में कुछ पैसा अलग से इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, कुछ पैसा अपने परिवार को हेल्थ
अपने परिवार की हेल्थ के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, कुछ लिक्विड फंड इमरजेंसी में जो काम आ जाए, राइट, जिससे आप विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन कैश कर सको। कुछ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए ताकि जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करे, राइट। ये सारी चीज होनी चाहिए। और बाकी आपका जो खर्चा है वो फैमिली के सर्वाइव के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में कुछ पार्ट सालाना अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के किसी भी प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ पैसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर अचानक परिवार के किसी मेंबर के साथ हो जाती है तो आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो आप उसको यूज करके होने वाले खर्चे से बच सकते हैं। लिक्विड फंड होने चाहिए। लिक्विड फंड का मतलब, मान लीजिए आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपके पास कुछ पैसा ऐसा हो जिससे आप इमीडिएटली विड्रॉल कर सको, और कुछ पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सके, राइट। अब सवाल ये है कि अगर मैं एफडी में पैसा इन्वेस्ट करता हूं या गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, बैंक के एफडी में लगाता हूं, तो ये मेरे सेफ इन्वेस्टमेंट, ये मेरी सेफ सेविंग है, ये मेरा सेफ इन्वेस्टमेंट है, राइट। लेकिन अगर मैं पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, पीपीएफ में लगाता हूँ, पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। पीपीएफ में पैसा लगाता हूँ तो यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडिंग मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब, मान लीजिए मैंने 100 रुपीज का मेरा प्रिंसिपल है, मुझे 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो अगले साल जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 101 रुपये मिलेगा। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में जब इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, राइट। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता है, 8वां अजूबा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज कंसिडर्ड एज टू बी द 8th वंडर अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन। इज इट क्लियर? आप सोचिए कि आपको अपना प्रिंसिपल प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिला उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। इसलिए म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, यानी कोई भी ऐसा फंड जिसमें कंपाउंडिंग की पावर है, वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, राइट। अब सवाल आता है कि भाई LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है और इसे रेगुलेट करता है IRDA। कौन रेगुलेट करता है? IRDA। IRDA की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। और सारे स्टॉक, बॉन्ड्स, जितने भी चीजें हैं ये उनको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो आज मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दी, एक इंट्रो क्लास दी रिगार्डिंग द कहाँ इन्वेस्ट करा जा सकता है आपके अपने चैनल गेट रिच इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। सो इसी तरह के वीडियोस के साथ मैं आपको डेली अपडेट कराता रहूँगा और बताऊंगा कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या है, कौन कौन सी स्कीम्स म्यूचुअल फंड में है। सो अपने इस चैनल गेट रिच इन्वेस्टमेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू so much for watching it. Have a good day, have a nice day, all the best.